हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एस्प्रिन का प्रिपरेशन कैसा है। देखो, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई नीट वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैकेनिज्म आपको पढ़ाई दूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है ये वाला प्रिपरेशन। ये एस्प्रिन का प्रिपरेशन काफ़ी फेमस है, इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। इसका मैं मैकेनिज्म समझा देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार प्रोटोनेट डिप्रोटोनेट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन बात वही है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, कौन सी वाली, जिसमें हम क्या बना रहे हैं, हम एस्टेरिफिकेशन कर रहे हैं, फिशर एस्टेरिफिकेशन। ये वर्ड काफ़ी मुंह टंग ट्विस्टर जैसा है, फिशर एस्टेरिफिकेशन। तो वो वाली वीडियो अगर आपने देखी है, मेरी प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने एस्टर बनाया, तो उसमें भी बहुत सारी चीज बार प्रोटोनेट डिप्रोटोनेट हो रहा है आपका। तो उसी टाइप की आपकी यहाँ पर भी होगी। और बेसिकली एस्पिरिन भी एक तरह का एस्टर ही है, तो आप बोल सकते हो कि क्या ये भी एस्टरिफिकेशन हो रहा है। तो हम वही देखेंगे क्या क्या इसमें आपके मॉलिक्यूल यूज होंगे एस्पिरिन बनाने के लिए, तो कैसे कैसे चीज़ें होगी वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं इसका। एस्टरिफिकेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर एस्पिरिन का प्रिपरेशन पे आना। तो पहले मैं आपको इसकी इक्वेशन दिखा देता हूँ। इक्वेशन ऐसे होती है, इसमें एस्पिरिन बनाने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये ओ एच, ये है, ये देखो, ये है आपका सैलिसाइलिक सैलिसाइलिक एसिड है ये। तो इस सैलिसाइलिक एसिड को आप रिएक्ट करवाते हो किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे होता है, देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। इसका अगर ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इससे रिएक्ट कराओ। वही इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट, यानी कि बहुत सारे हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन होंगे, जैसे मैंने एस्टरिफिकेशन में बताया था कि ये सैलिसैलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट कराओ इन एसिड मीडियम, एसिडिक मीडियम, जहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है हमारे पास। तो ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन हो गया। एसिडिक मीडियम कुछ भी हो सकता है, मान लो H2SO4 हो सकता है, तो वो हम लेंगे, तो उसके हमारे पास यानी कि बहुत सारा हाइड्रोजन प्रोटॉन का सोर्स है। तो इन दोनों को जब आप रिएक्ट कराते हो तो आपका एस्पिरिन बनता है। तो एस्पिरिन ऐसा कुछ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ ऑक्सीजन पे आपका जुड़ जाता है, ऑक्सीजन पे आपका जुड़ जाता है सी ओ सी ए ओ, आपका जुड़ता है ये कार्बन। फिर बेसिकली ये हाइड्रो, इसको ऐसे दिखा देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। सेकंड क्या कर दिया, तो मैंने सेम ही लिख दिया, रुको रुको। ये जो आपका था ये वाला, इस पे चेंज होके ये जुड़ेगा, ये एसिटिक, तो बोलते हैं एसिटाइल। तो एसिटाइल जुड़ जाएगा इस पे जाके, तो एसिटाइल जुड़ जाएगा इस पे जाके। कैसे जुड़ेगा? जैसे ये ऑक्सीजन है आपकी, होगा, या डबल बॉन्ड होगा, और आपका CH3 मान, तो ये CH3 तो है सारे, ये CH3 है ये। तो ये एक जुड़ गया सी, ये देखो सी, सी बॉन्डो बॉन्डो, और ये CH3, ये CH3, और ये O, ठीक है। तो ये आपका जो बना ना, ये बना आपका एस्पिरिन। और एक और प्रोडक्ट बनता है CH3COO, ये वाला, ठीक है। एनीवेज, तो ये मैंने आपको जनरल इक्वेशन बता दी। अभी कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, ये तो मैंने आपको बॉन्ड्स वगैरह से दिखा दी है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड को ये ऐसे लिखा है ना मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो इसको अगर आप फॉर्मूले में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 सी, देखो CH3CO, देखो CH3CO, ये कितने हैं? दो हैं, एक ये दो, दो, और ये बीच में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO होल 2 और O, ठीक है। और ये ऐसे आप बॉन्ड वगैरह ऐसे आप बॉन्ड वगैरह दिखाओगे तो आपको मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी। तो ये बॉन्ड वाली चीज ऐसी है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे मैकेनिज्म पे आते हैं। अच्छा, सैलिसैलिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है, इस पे भी कई चीज पूछ सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि सैलिसैलिक एसिड है, कैसे प्रिपेयर होता है कि आप देख लेना। अगर किसी को पूछना हो तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन अभी सिर्फ आप एस्पिरिन प्रिपरेशन देखो। तो हम कर रहे हैं भाई, ये हमारा सैलिसैलिक एसिड,
ठीक है जी। सी डबल बॉन्ड ओ एच, दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन, दो लोन पेयर। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 कैसे होते हैं, देखो 1 2 3 4 और ये बॉन्ड वाले 5 और ये 6, वही दिखा रहा हूँ इसमें। तो दो लोन पेयर इसका न्यूट्रल स्टेट है। तो ये सैलिसाइलिक एसिड, इसको मैंने रिएक्ट करवाया वही एसिटिक एनहाइड्रेट से। कैसे था वो, सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, फिर ये सी डबल बॉन्ड, ये आपका है एसिटिक एनहाइड्रेट। तो इसके भी लोन पेयर दिखा दो, दो लोन पेयर, ये दो लोन पेयर। ठीक है, इनको रिएक्ट करवाया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है हमारे पास, एक्सेस है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो हमारा एसिटिक एनहाइड्रेट है, इसमें से किसी भी एक ऑक्सीजन को हम यहाँ पर ऐसे प्रोटोनेट करेंगे। प्रोटोनेट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा प्रोटोन का सोर्स है क्योंकि हमारे पास एसिडिक मीडियम है। तो मान लो ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो रहा है, तो ये जब ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका कार्बन है, ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड वाला कार्बोनिक ग्रुप वाला कार्बन है, ये एक्टिवेट हो जाएगा बेसिकली इस पे। ये वैसे भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जब ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इसको, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझो कि रिएक्टिव हो जाएगा ये वाला कार्बन। तो जब ये रिएक्टिव हो जाएगा ये वाला कार्बन, तो आपका क्या होगा, जब ये रिएक्टिव हो जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड इस वाले ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ, इसके साथ रिएक्ट कर जाए वाले कार्बन के साथ, कार्बोनिल। इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद, तो इस पॉइंट के बाद यहाँ बता रहा हूँ मैं, ये देख लो आपका, ये बताते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ओ, पहले दो लोन पेयर थे, अब सिर्फ एक लोन पेयर है क्योंकि एक ये दो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बन गया, और अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए बॉन्ड बनाने के लिए, जो बॉन्ड बना है इसके लिए दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और बाकी ये नीचे तो सेम है ही, ये आपका ऑक्सीजन, कार्बन, और ये वाला एज इट इज चल ही रहा है ये। अब मैंने कहा ये वाला कार्बन रिएक्टिव हो गया, तो अब इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल पूरा यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के थ्रू। ये ऑक्सीजन के जो दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड बनाएंगे यहाँ से, तो ये बना ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब इसने इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर थे, तो इसने एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया, तो अब इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दो एक ही लोन पेयर बचा, और ये हाइड्रोजन। ये बस रिंग बना रहा हूँ मैं, ये वाली देख लो आप, ये रिंग में छोटी सी बना रहा हूँ जगह की, तो स्ट्रेंड, ये ऑक्सीजन, ये वाला पार्ट बन गया, ये वाला पार्ट मैं यहाँ बना रहा हूँ, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, बस ये दोनों एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ, और दो लोन पेयर उस पर हैं, ऑक्सीजन, दो लोन पेयर और हाइड्रोजन। अब तक हमारा ये बन गया, दिख रहा है आपको, हमारा ये बन गया। अब देखो क्या हुआ, हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इस वाले ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर ध्यान से देखो आप, ध्यान से, ये कार्बन है, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, और ये पांचवा बॉन्ड जो हमने जोड़ा ये आ गया पांचवा बॉन्ड। तो हमें पता है कि कार्बन पे 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, तो इसका मतलब जब हमने न्यूक्लियोफिलिक, ये वाला पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पे किया था, तो उसी समय, क्योंकि हमें पता है कार्बन पे 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, और यहाँ पर 5 हो गए, देखो 1 2 3 4, पहले 4 थे, लेकिन अब ये जुड़ गया, ये वाला, ये पांचवा बॉन्ड वाला, पांचवा बॉन्ड जुड़ा ना, ये पूरा कंपाउंड का, वाले पूरे कंपाउंड का यहाँ से इस वाले एंड से जुड़ा, तो ये पांचवा बॉन्ड हो गया पिंक वाला। तो ये 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते कार्बन पे, तो इसका मतलब अब क्या होगा, एक बॉन्ड कहीं ना कहीं से कम होगा। कैसे कम होगा, कि ये जो आपका दो इलेक्ट्रॉन है इस वाले बॉन्ड के, ये ऊपर जाके ऑक्सीजन पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक, तो आपका अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे जाके बैठेंगे तो क्या होगा, यहाँ बना देता हूँ थोड़ा साफ भी दिखे, जगह भी बन जाए। तो आपका क्या होगा, ये रिंग आपकी, ये रिंग आपकी, ठीक है जी, रिंग आपकी ऑक्सीजन, इस पे एक दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, या हाइड्रोजन है, और नीचे इसके ऊपर वो सेम चल रहा है, कुछ चेंज नहीं आया, और हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन था के साथ ये वाला ऑक्सीजन, तो एसिटिक एनहाइड्रेट का
वाला है वो तो जुड़ा हुआ ही, और इस कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड थे, अब सिंगल बॉन्ड रह गया, और ऑक्सीजन पे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर था, अब वापस से 2 लोन पेयर आ गए, और ये जो पॉजिटिव था ये वापस से न्यूट्रल हो गया, और ये हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना हुआ है। तो अब यहाँ पहुँच गए, मैं मान रहा हूँ कंफ्यूजिंग है ये, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, 2-3 बार वीडियो देखने की कोशिश करो, समझ आएगा। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारे पास क्या, वापस से इस कार्बन पे 4 बॉन्ड हो गए, देख लो 1 2 3 4, और ये हमने पूरा का पूरा ये बेंजीन रिंग वाला जो हमारा सैलिसाइलिक एसिड का वाला जो कंपाउंड था वो हमने इस कार्बन से जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा, देखो अब नेक्स्ट स्टेज पे ध्यान से देखना। अब देखो कंसंट्रेशन अपनी बनाए रखना, हम पहुंच रहे हैं अपने रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को डीप्रोटोनेट कर दूं, -H+ हो जाए, मतलब बेसिकली डीप्रोटोनेट, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन चला जाए, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन लेके ये चला जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से ऑक्सीजन पे आ जाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा इस पूरे मॉलिक्यूल। तो उसके बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल से जब बाहर निकल जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, पूरा नहीं बनाते, इसके बाद क्या होगा वो दिखाता हूँ। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल गया, हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल गया, और इस ऑक्सीजन के पास पहले एक ही लोन पेयर था और ये पॉजिटिव चार्ज था। अब वो हाइड्रोजन प्रोटॉन चला गया तो अपने इलेक्ट्रॉन तो पीछे छोड़ गया, सिर्फ वो प्रोटॉन की तरह निकला है ना। तो इसके पास वापस से 2 लोन पेयर हो गए, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, फिर से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया फिर से। यहाँ पर ये सिर्फ ऑक्सीजन रह गया और ये दूसरा लोन पेयर आ गया और ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, अब ये जो हमारा कार्बोनिल, ये जो हमारा ऐसे कार्बोनिल था, इस पे डबल बॉन्ड था, कार्बोनिल कार्बन, तो ये वाला कार्बोनिल कार्बन अब रिफॉर्म होगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके ये रिफॉर्म करेंगे। पर जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे। और जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे तो एक और चीज ध्यान रखो, तो कितने कार्बन के बाद फिर वापस से 5 बॉन्ड हो जाएंगे। देखो ये 2 हो जाएंगे यहाँ पर जब बनती, तो 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे। तो 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के डबल बॉन्ड बनाएगा, तो उसी के साथ साथ ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जो बॉन्ड है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये इस पूरे कंपाउंड से बाहर हो जाएगा, और ये आपका ये पूरा बाहर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल, ये आपका पूरा बाहर हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर डबल रिफॉर्म होगा वापस से कार्बोनिल कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके ये पूरा कंपाउंड से बाहर चल जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, वो नेक्स्ट पेज में बना, स्टेप के बाद जो होगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे बनाया। तो आप देख रहे हो ये बन गया अब हमारा। तो देखो ना, अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ थे तो ये कार्बन था, यहाँ पर ये देखो, इधर देखो, ध्यान से कंसंट्रेशन अपनी मेंटेन रखो। ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये पूरा कंपाउंड अलग हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ये, ब्लू में बना रहा हूँ ना, ब्लू में ये, और ये अलग हो गया पूरा, एसिटाइल ग्रुप पूरा अलग हो गया, वही मैंने बनाया, ठीक है, तो ये बनाया, ये एसिटाइल ग्रुप अलग हो गया और ये बच गया हमारे पास। तो सेम ही है, देखो ये कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन बॉन्ड और एक वो CH3 वाला मिथाइल ग्रुप, और ये पूरा अलग हो गया। यहाँ पर भी देख लो, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है, और ये मिथाइल वाला ग्रुप, आप लिख लो मिथाइल यहाँ पर, CH3 अगर आपको कंफ्यूजन, CH3, ठीक है, और ये भी देखो इधर ये अलग हो गया। अब हमारा यहाँ पहुंच गया, अब देखो बिल्कुल लास्ट स्टेप है, अब हम पहुंच चुके हैं अपने एस्पिरिन तक। अब क्या होगा, देखो इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया था तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, एक लोन पेयर यूज किया था, तो इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान रखो इधर, ये हमारे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, लेके ये बाहर चला गया था, अपना बॉन्ड तोड़ लिया था इसने। तो अब ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये जो आप यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, ये यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इस पे बैठ जाएंगे। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, ये प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, इस वाले एसिटाइल ग्रुप के, और इस ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 लोन पेयर मिल जाएगा, और ये प्लस चार्ज वापस से हट जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, आपका एस्पिरिन बन जाएगा, बस आपका एस्पिरिन, ये ऑक्सीजन, कार्बन, CH3, और अब ये वापस से डबल बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन बन गया, और ये प्रोटॉन इसने लूज कर दिए, तो पहले 1 लोन पेयर था, अब ये दूसरा लोन पेयर भी आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा लोन पेयर आया तो न्यूट्रल हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो हाइड्रोजन हटा दिया,
ये नीचे C डबल बॉन्ड OH तो चल ही रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ा ऑक्सीजन पे, तो इसमें क्या बना, कार्बन ओ, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इसको हाइड्रोजन प्रोटॉन मिल गया, तो इसके पास वापस से 2 लोन पेयर आ गए, ये भी न्यूट्रल हो गया, तो ये CH3। तो ये बन गया हमारा एस्पिरिन, ये बन गया हमारा एस्पिरिन। क्या बना ये हमारा एस्पिरिन। इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलाइलिक एसिड, बड़ा अजीब सा नाम है, लंबा सा नाम, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, हम बोलते हैं कॉमन नेम एस्पिरिन। और ये हमारा बन गया CH3COOH, इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 ये रहा, COO और तो ये हमारा एस्पिरिन का प्रिपरेशन है। इसमें भी देखो मैकेनिज्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो मैं पीछे जाता हूँ, रहो मत, पीछे जाता हूँ, तो हमने क्या किया, वही किया जो हमने एस्टरिफिकेशन में किया था। ये कार्बन पे सबसे पहले यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला ऑक्सीजन था उसको प्रोटोनेट किया, फिर ये कार्बन एक्टिव हो गया तो इस पर जाके जोड़ दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कर दिया। फिर जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन किया तो यहाँ पर आपका ये जुड़ गया, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यहाँ पर जुड़ा, ये रहा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ। तो इसके बाद इस कार्बन ने ये डबल बॉन्ड हटाया, क्योंकि यहाँ कार्बन पे एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया था जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुआ, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन का जो ऑक्सीजन था उसको डीप्रोटोनेट किया, ये हटाया, फिर बस सिंपली जो पॉजिटिव चार्ज थे फिर इसको डीप्रोटोनेट किया, फिर ये रिफॉर्म किया डबल बॉन्ड, ये सब चलता जा रहा है। तो अब चेक करते रहो, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसको वापस से न्यूट्रल कैसे करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको ये आना चाहिए मैकेनिज्म पूरा। तो ये तो क्या मैकेनिज्म, अब रटने का तरीका जो वही एस्टरिफिकेशन में मैंने बताया था, रटने का तरीका। तो देखो हमने क्या क्या रिएक्ट करवाया था, हमने रिएक्ट करवाया था ये सैलिसाइलिक एसिड, ये हमारा सैलिसाइलिक एसिड है, उसको हमने रिएक्ट करवाया था एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे था, C डबल बॉन्ड O CH3 ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, इन दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन की प्रेजेंस में। तो क्या बना हमारा बना एस्पिरिन। तो आपको क्या करना है, रखने का तरीका आपका ये है कि ये जो OH है, रखने का तरीका ये देखो, ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया CH3CO, ये भी देखो CH3CO है, इसको ट्वाइस कर दिया, और ये ऑक्सीजन ये वाला, तो ये ऑक्सीजन, तो इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया। तो आप क्या कर रहे हो इसमें, ये जो है ना आपका जो ऑक्सीजन का ये जो है हाइड्रोजन, ये वाला सैलिसाइलिक एसिड में जो अल्कोहल वाला जो ग्रुप है, OH जो ग्रुप है, इसमें से आप क्या करोगे, इसको तो एज इट इज रन दोगे, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप को एज इट इज रन दोगे। ये जो ऑक्सीजन वाला जो आपका ग्रुप है, इसमें ये हाइड्रोजन को आप ऐसे हटाओगे, हटाया हाइड्रोजन को, वो जैसे ही हाइड्रोजन को हटाया और आप क्या कर दोगे, ये जोड़ दोगे CO CH3, आपका बन जाएगा एस्पिरिन। बस जोड़ के देख लो इसको, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप एज इट इज, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये वाला ग्रुप कलर से लिख देता हूँ H3, ये आपका एस्पिरिन। तो हमारे पास क्या क्या बचा, हमने दो CH3CO थे ना ये फॉर्मूले में, तो एक CH3CO बच गया हमारे पास, है ना, और ये ऑक्सीजन बच गया हमारे पास, और ये हाइड्रोजन जो रिमूव किया था ये बच गया। तो वो जो सेकंड कंपाउंड जो बना CH3COH वो ये रहा, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप रट भी सकते हो कि यार ये अल्कोहल वाला जो ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन हटाओ और ये वाला ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। उम्मीद कर रहा हूँ मैं समझ आया होगा, और नहीं समझ आया तो देखो मैं तो रिकमेंड करूंगा इनको 2-3 बार देखो, नहीं तो रट लो, आप सीधे रट लोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म आएगा तो आप बड़े एग्जाम्स, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं JEE नीट, इन एग्जाम्स में तो आपको वो चेक करता है वो कि भाई उस बंदे को आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना, उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज है कि नहीं, वो सारी चीज़ आपसे पूछने की कोशिश करेगा। तो मैकेनिज्म सीखो, आप हर चीज़ का मैकेनिज्म सीखो। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं हेलो एल्किन हेलो एरिन्स में, पर फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।
इन दोनों की एक ही वीडियो बना देंगे या फिर अलग अलग बनाएंगे, देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये करेंगे पूरा मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एस्पिरिन का प्रिपरेशन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना किस पॉइंट पे नहीं समझ आया, और अगर एक बारी में नहीं समझ आ रहा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। कम से कम 2 या 3 बार वीडियो देखो, आ जाएगा समझ में। तो ध्यान से सुनो मेरे शब्दों को, कैसे कैसे मैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कर रहा हूँ, कैसे प्रोटोनेट कर रहा हूँ, कैसे डीप्रोटोनेट कर रहा हूँ, वो सब आप समझने की कोशिश। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।